हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आईएएस मैराथन एंड हियर आई एम बैक विद द न्यू लेसन। बस एक शिकायत है आप सबसे, जो जिस लेवल की मेहनत कर रहे हैं ना उस लेवल का आपका रिएक्शन नहीं आ रहा है। ओके, सो देख लीजिए आपको क्या करना है। अगर आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत से देखेंगे, पढ़ेंगे एंड शेयर करेंगे जितना हो सकेगा, तो हम उतनी ही मेहनत से आपके लिए लेक्चर्स बनाएंगे, लेक्चर लेकर के आएंगे, सब चीज़ अवेलेबल करवाएंगे। ओके, सो चॉइस इज़ योर्स। हम तो मेहनत कर ही रहे हैं। ओके, तो सबसे पावरफुल पोस्ट इंडिया के अंदर अगर कोई आपसे पूछे तो कौन सी होगी? आप सबको पता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द मोस्ट पावरफुल पोस्ट है पूरा कंट्री का। कॉन्स्टिट्यूशनली भी देख लीजिए, पॉलिटिकली भी देख लीजिए। पॉलिटिकली तो दिखाने की जरूरत ही नहीं है, आपको हर जगह हमारे नरेंद्र मोदी और आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं सब ने ज़बरदस्त तरीके से पॉलिटिकली अपना पावर शो किया है। ओके, सो वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। चलो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल ही देख लेते हैं जिस पे लोगों की नज़र कम जाती है, लेकिन हमारी तो वो ज़रूरत है ना। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हम पढ़ें प्रधानमंत्री को, प्राइम मिनिस्टर को, सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारी है, ये हमने पहले देख लिया। प्रेसिडेंट नॉर्मल है, यानी कि हमारे नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हैं। इसको डीजर एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, जो कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर पता है क्या है? ये रियल एग्जीक्यूटिव है, यानी कि जो है वो यही है बस। सो डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव यही है, डी फैक्टो, ये है डीजर। ठीक है, सो इन अदर वर्ड्स प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट है, प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट ही रन करती है पूरे कंट्री को, स्टेट को। ओके, सो अपॉइंटमेंट कैसे होता है इनका? आर्टिकल 75 के अंदर ये बेसिकली दिया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं है कि किस तरीके से अपॉइंटमेंट एंड सिलेक्शन हो। तभी तो ये प्रेसिडेंट का कॉन्शियस है और उन्हीं की डिस्क्रिप्शन है कि कौन किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है। यस यस, एब्सोल्युटली। भारत की जनता प्राइम मिनिस्टर नहीं चूज करती, आप सबको पता है। हम एमपी चूज करते हैं, जिस पार्टी के एमपी सबसे ज़्यादा होंगे वो चूज करेगा अपना लीडर, वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। ओके, सो ये है बात। ओके, सो 75 आर्टिकल के अंदर पता है क्या लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर शेल अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ये जो है बनाएंगे, वो बनाएंगे। ओके, सो दिस डज नॉट इम्प्लाई दैट द प्रेसिडेंट इज फ्री टू अपॉइंट। ऐसा भी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर को अपनी मन मर्जी है, नहीं। ये कन्वेंशन चला हुआ आ रहा है पार्लियामेंट्री सिस्टम में कि प्रेसिडेंट लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी को ही जो है प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। जो मेजोरिटी पार्टी है उसका जो लीडर होगा मेन, उसी को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। बट जब कोई भी मेजोरिटी नहीं आती ना लोकसभा में, तब प्रेसिडेंट अपना पर्सनल डिस्क्रिशन यूज़ करते हैं और प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट करते हैं। ठीक है, सो इन सच अ सिचुएशन प्रेसिडेंट यूजुअली अपॉइंट द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी, जिसका कोalition बनाया गया है लोकसभा के अंदर, उसी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। अटल बिहारी जी के टाइम पे ये हुआ, इंद्र कुमार गुजराल, और हमारे ये सब गवर्नमेंट इसी तरीके से बनी। ओके, सो इस तरीके की गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर को चूज करने के बाद, शपथ दिलाने के बाद उनसे कहा जाता है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इशू आप जो है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का जो आप वहाँ पर अरेंजमेंट किया जाता है और इसको यहाँ पर रखा जाता है पार्लियामेंट हाउस में। ठीक है, 1 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द जो ओथ लिए उसके उससे। ठीक है, सो द डिस्क्रिशन वॉज एक्सरसाइज बाय द प्रेसिडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1979। जब हम बात करते हैं, जब नीलम संजीवा रेड्डी जब हमारे प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, उन्होंने चरण सिंह को, यस चरण सिंह को, जो कि कोalition लीडर थे, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया था जब जनता गवर्नमेंट गिर गई थी। ठीक है, और जनता गवर्नमेंट के लीडर मोरारजी देसाई थे, सबसे उम्र दराज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो काफ़ी जो है अपनी एज में जा कर के प्रधानमंत्री बने। उनकी इच्छा हमेशा से दिखाई प्राइम मिनिस्टर बनने की। ओके, हमेशा से। एक और सिचुएशन है जब अपने इंडिविजुअल जजमेंट का यूज़ करते हैं प्राइम मिनिस्टर, सॉरी यस प्राइम मिनिस्टर, सॉरी प्रेसिडेंट। ओके, कब? जब प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है ना कभी अचानक, और कोई ऑब्वियस सक्सेसर नहीं होता। ये हमने प्रेसिडेंट के लेक्चर में भी देखा था। ठीक है, तो और क्लियरली वहाँ से समझना आप। ओके, ये कब हुआ? जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ 1984 में। और इससे मुझे एक याद आया कि एक बैंड मूवी है गाइज, ठीक है, मुझे पता नहीं है कि कभी इस पर कॉपीराइट आएगा इस बात को बोलने से, लेकिन एक बात बता देता हूँ मैं कि उस मूवी का नाम है कौम दे हीरे। ठीक है, कौम दे हीरे। तो ये जो मूवी है ना वो इंदिरा गांधी के असासिनेशन पे बेस्ड है। ठीक है, 1984 में, जिसमें जो दो इनके सिख बॉडीगार्ड्स थे, उन्होंने उनका मर्डर किया था। ठीक है, इंदिरा गांधी का असेसिनेशन किया था। ठीक है, तो ये उस पर और इसको बैन किया गया, ऑब्वियस रीज़न। ओके, सो उस टाइम पे क्या हुआ था कि प्रेसिडेंट कौन थे? जेल सिंह थे। तो राजीव गांधी को उन्होंने प्रधानमंत्री चुना बाय इग्नोरिंग द प्रेसिडेंट ऑफ अपॉइंटिंग अ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर
बल्कि इनको फुल टाइम प्राइम मिनिस्टर बनाया। बाद में क्या होता है, कांग्रेस पार्लियामेंट्री कमेटी यूनानिमसली इलेक्टेड हिम एज अ लीडर, किसको, राजीव गांधी को, है ना। सो हाउएवर इफ ऑन द डेथ ऑफ एन इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर द रूलिंग पार्टी इलेक्ट्स अ न्यू लीडर एंड द प्रेसिडेंट हैज नो चॉइस बट टू अपॉइंट हिम एज अ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। यानी कि अगर कोई बड़ा लीडर, प्रधानमंत्री जो सबसे बड़ा लीडर होता है पार्टी का भी और देश का भी, तो अगर उनकी डेथ हो जाए तो पार्टी का जो सबसे बड़ा लीडर होगा उन्हीं को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा, प्रेसिडेंट के पास और कोई चॉइस नहीं होती। 1980 में क्या होता है, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिक्वायर दैट अ पर्सन मस्ट प्रूव हिज मेजोरिटी इन द लोकसभा बिफोर ही इज अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर। ऐसा ही होता है गाइस, ये होता हुआ है। तो कि जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी उन्होंने भी शपथ ले ली थी, एंड इंद्र कुमार गुजराल ने भी शपथ ले ली थी विदाउट प्रूविंग द मेजोरिटी। बाद में उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का जो है फेस करना पड़ता है। सो प्रेसिडेंट में फर्स्ट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर एंड देन उनसे बोला जाता है कि आप लोकसभा में आएँ और अपनी मेजोरिटी प्रूव करें विद इन अ रीजनेबल पीरियड। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल जैसे चरण सिंह थे, वीपी सिंह थे, चंद्रशेखर थे, नरसिम्हा राव भी बने, अटल जी भी बने, देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल एंड अगेन जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी हैं वो, ठीक है। तो पहले तो ये पास नहीं कर पाए, बाद में अटल बिहारी जी ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पास कर लिया। ओके, सो यस 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अ पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड इज अ प्राइम मिनिस्टर फॉर 6 मंथ्स। तो प्रधानमंत्री बना सकते हैं अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है तो, लेकिन इनको मेंबर बनना पड़ेगा आइदर हाउस विद इन अ 6 मंथ, और अगर ऐसा नहीं होता तो उनको प्रधानमंत्री पद से हटा दिया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनली प्राइम मिनिस्टर जो है मे बी अ मेंबर ऑफ एनी 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, कोई से भी हाउस से हो सकते हैं। जैसे कि 3 प्राइम मिनिस्टर जो थे हमारे वो राज्यसभा से थे। पहले हमारी इंदिरा गांधी, जो इनका पहला टर्म था 1966 का, सेकंड देवगौड़ा जी 1996 एंड मनमोहन सिंह 2004। बाद में मनमोहन सिंह जी ने पार्टी से थोड़ा सा जो इनका मन उठा हुआ, और लेकिन इन्होंने कभी पार्टी नहीं छोड़ी और ना कभी छोड़ेंगे, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि अब जो है ये लोकसभा से लड़ेंगे। ओके, सो इन्होंने लोकसभा से इलेक्शन लड़ा और जीते। सो ये राज्यसभा के मेंबर थे। ब्रिटेन में ऐसा नहीं होता। ब्रिटेन में द प्राइम मिनिस्टर शुड डेफिनेटली बी फ्रॉम द मेंबर ऑफ लोअर हाउस, यानी कि जो हाउस ऑफ कॉमन है वहीं का मेंबर होना जरूरी है। ओथ देख लेते हैं, सैलरी और टर्म देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही देखेंगे, ठीक है। तो वही टू बियर ट्रू फेथ एलिजेंस कॉन्स्टिट्यूशन सॉवर्निटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को अपहोल्ड करेंगे, फेथफुली एंड कॉन्साइंटियसली डिस्चार्ज करेंगे अपनी ड्यूटीज ऑफिस की, एंड टू डू टू ऑल द मैनर ऑफ द पीपल इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ विदाउट फियर और फेवर अफेक्शन और इलविल, ठीक। देखो, अब एक इनकी ओथ ऑफ सीक्रेसी भी होती है कि ये कभी भी जो है रिवील नहीं करेंगे और कम्युनिकेट नहीं करेंगे टू एनी पर्सन जो कि जो कि यूनियन के मैटर्स हैं, एज अ यूनियन मिनिस्टर भी हुए हैं, ठीक है। तो उसके अलावा अगर कोई इंपॉर्टेंट थिंग या फिर इंपॉर्टेंट काम होता है, जब अगर उन्हीं की ड्यूटी से रिलेटेड वर्क है, उन्हीं की ड्यूटी को डिस्चार्ज करने से रिलेटेड है, तब वो इस चीज़ को कंसिडर करते हैं। सो टर्म प्राइम मिनिस्टर जो है फिक्स्ड नहीं है। द टर्म ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज़ नॉट फिक्स्ड, क्योंकि ही होल्ड ऑफिस जब तक प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट है। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट कब तक है, जब तक इनका मेजोरिटी ऑफ द हाउस है। तो जब तक लोकसभा में मेजोरिटी है ना, जब तक प्रेसिडेंट कुछ नहीं कर सकते किसी भी प्रधानमंत्री का, ठीक है। सो ये सो द सैलरी एंड अलाउंसेस देखें तो टाइम टू टाइम चेंज होती रही है। तो यस, तो इनको सैलरी मिलती है एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फर्स्ट। उसके अलावा एडिशनली इनको समचुअरी अलाउंसेस दिए जाते हैं, फ्री अकोमोडेशन, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, मेडिकल फैसिलिटीज दी जाती है। 2001 में पार्लियामेंट ने इन समचुअरी अलाउंसेस को 1500 से बढ़ा करके 3000 पर मंथ कर दिए, है ना। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है वो ये है, पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो पहला आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड क्या इनके पावर्स हैं एंड क्या फंक्शन है वो देखो। तो सबसे पहले ये रिकमेंड करते हैं कि किस पर्सन को कौन सा मिनिस्ट्री दी जाए, कौन मिनिस्टर बनेगा प्रेसिडेंट को, ठीक है। लिस्ट देते हैं तो अभी वो जाके इनको अपॉइंट करते हैं। ये अलोकेट करते हैं, रिशफल करते हैं इनकी पोर्टफोलियोज को, किनके मिनिस्टर्स को कभी भी चेंज कर सकते हैं। ओके, एंड ही कैन आस्क मिनिस्टर टू रिजाइन और एडवाइज द प्रेसिडेंट टू डिसमिस हिम इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ठीक है, कर सकते हैं, सिंपल है। ये ही जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग्स को प्रिसाइड करते हैं, चेयर करते हैं, एंड जितने भी डिसीजन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर से ही इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। ओके, ही गाइड्स, डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑल द मिनिस्टर्स, ठीक है। सो ही कैन ब्रिंग अबाउट द कोलैप्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय रिजाइनिंग फ्रॉम द ऑफिस, यानी कि अगर इन्होंने रिजाइन कर दिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एंड हो जाता है, खत्म, ठीक। तो प्राइम मिनिस्टर स्टैंड्स एज अ हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर
अदर मिनिस्टर्स कैन नॉट फंक्शन व्हेन प्राइम मिनिस्टर रिजाइन और डाइज। ओके, ऐसा होता है। सो अगर दूसरे शब्दों में कहें तो अगर रेजिग्नेशन दिया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा या उनकी डेथ हो जाती है, तब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी आपकी, एंड एक वैक्यूम, यहाँ पे एक वैक्यूम जनरेट हो जाता है। सो रेजिग्नेशन एंड डेथ ऑफ एनी अदर मिनिस्टर ऑन द अदर हैंड मेयरली क्रिएट्स अ वैकेंसी, जो कि प्राइम मिनिस्टर उसको फुलफिल कर सकता है, फिल कर सकता है। ओके, दूसरा प्रेसिडेंट के रिलेशन में अगर हम प्राइम मिनिस्टर के फंक्शन देखें, पावर देखें, तो ही इज़ द प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और यूनियन एग्जीक्यूटिव के बीच का लिंक है ये, ठीक है, मतलब यूनियन एग्जीक्यूटिव और प्रेसिडेंट के बीच का, ठीक है। सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, कि जितने भी जवाब है अगर प्रेसिडेंट से मांगते हैं तो वो ये देंगे, ठीक है। तो टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल द डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल फॉर द लेजिस्लेशन। तो अगर कभी भी मान लीजिए कि कोई प्रेसिडेंट ने कुछ चीज़ मांगी, कुछ कंसिडरेशन सबमिट करने को बोला, तो प्राइम मिनिस्टर ही उनको सबमिट करते हैं, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर। और यही प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं विद रिगार्ड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द हायर ऑफिशियल, जैसे कि अटॉर्नी जनरल हुए, कैग हुए, और यूपीएससी और इनके चेयरमैन मेंबर्स हुए, इलेक्शन कमीशन। तो ये सब जो मैंने बताया था कि ये अपॉइंट करते हैं, ये पावर हैं, फंक्शन है प्रेसिडेंट के, प्रेसिडेंट वाइलेशन में, तो वो सब किसके एडवाइस पे करते हैं? प्राइम मिनिस्टर, ऑब्वियसली। पार्लियामेंट के रिलेशन में अगर हम देखें तो ही एडवाइसेज द प्रेसिडेंट विद रिगार्ड टू द समनिंग एंड द प्रोरोगिंग सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। अगर आप देखो, एक एडवाइस कर रहा हूँ आपको कि प्रेसिडेंट वाला चैप्टर और ये वाला चैप्टर एक साथ देखना, ओके, मैंने पहले वो देखना फिर ये देखना, जो फंक्शन और जो पावर्स मैंने राष्ट्रपति की बताई ना, वो सब आपको यहाँ पर पता चलेगी कि एक्चुअली हीरो है कौन, ओके, रियल डिफैक्टो हीरो है कौन, डिफैक्टो लीडर है कौन, ठीक है। तो यानी कि जो जो वो प्रेसिडेंट ने किया ना, वो सब यही बोलते हैं उनको, ठीक है। एंड डिसोल्यूशन भी लोकसभा का यही रिकमेंड करते हैं, एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउसेस भी यही अनाउंस करते हैं। ओथ एंड पावर ऑफ द फंक्शन देखें कि इनके मेजर रोल है बेसिकली क्या, ये नीति आयोग के चेयरपर्सन है, ओके, याद रखना। उसके अलावा नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल और बहुत सी बॉडीज़ हैं जिनके प्राइम मिनिस्टर ऑटोमेटिकली चेयरपर्सन हो जाते हैं, मतलब जहाँ भी ये जाएंगे वो चेयरपर्सन ही होंगे। सो ही प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द कंट्री, ओके, ये बात एकदम करेक्ट है, ओके। उसके अलावा ही इज़ द चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, कहीं भी जवाब दे हुए तो प्राइम मिनिस्टर इज द चीफ स्पोक पर्सन, ठीक। ये क्राइसिस मैनेजर इन चीफ है एट द पॉलिटिकल लेवल ड्यूरिंग द इमरजेंसीज। नेक्स्ट आते हैं, एज अ लीडर ऑफ द नेशन ही मीट्स वेरियस सेक्शन ऑफ द पीपल इन डिफरेंट स्टेट्स एंड रिसीव मेमोरेंडा फॉर देम रिगार्डिंग देयर प्रॉब्लम एंड सो ऑन। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मेजर इनका जो है पावर है, ओके। सो ही इज़ द लीडर ऑफ द पार्टी इन पावर, ओके। सो पार्टी के लीडर तो हैं ही सही, एंड ही इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ द सर्विसेज, ये भी है। डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या बोला कि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इन्होंने कहा कि इफ एनी फंक्शनरी अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज टू बी कंपेयर्ड विद द यूएस प्रेसिडेंट, तो वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, ना कि प्रेसिडेंट, ठीक है। तो अब इनके रोल डिस्क्रिप्शन देखते हैं, यानी कि बहुत से स्कॉलर्स ने क्या कहा इनके बारे में, ठीक है। एंड जो कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, ये सब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। सो लॉर्ड मॉडल इन्होंने क्या कहा कि ही डिस्क्राइब प्राइम मिनिस्टर इज द प्राइमस इंटर पैरस, इसका मतलब होता है फर्स्ट अमंग द इक्वल्स एंड द की स्टोन ऑफ द कैबिनेट आर्क। ये कैबिनेट का आर्क है और ये की उसके स्टोन है, ठीक है, यहाँ पर होता है शायद, राइट। अब ही सेड द हेड ऑफ द कैबिनेट इज द प्राइमस इंटर पैरस एंड ऑक्यूपाई द पोजिशन विच सो लॉन्ग एज इट लास्ट इज वन ऑफ द एक्सेप्शनल एंड द पेक्यूलियर अथॉरिटी, ठीक है। हर्बर्ट मैरिसन ने क्या कहा है, एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, कौन, हमारे प्राइम मिनिस्टर इज द प्राइमस इंटर पेरेस, जो कि लॉर्ड मॉडले ने भी कहा था। बट इट इज टुडे फॉर टू मोडेस्ट एप्रिसिएशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स पोजीशन, ठीक है। सर विलियम वर्नर हार्कोट, इन्होंने कहा कि ही डिस्क्राइब प्राइम मिनिस्टर इज द इंटरस्टेलस लूना मिनोरस, यानी कि अ मून अमंग द लेजर स्टार्स, यानी कि जितने भी स्टार्स है ना उनके अंदर मून नहीं है। जेनिंग, जेनिंग ये काफ़ी, आइवर जेनिंग ये अच्छे खासे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट माने जाते हैं इंडिया के। सो ही इज़ रादर अ सन अराउंड विच प्लेनेट रिवॉल्व्स, ये सन है जिनके आसपास सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। सो ही इज़ द की स्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल रोड्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन लीड टू द प्राइम मिनिस्टर, कहीं भी चले जाओ प्राइम मिनिस्टर ही प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। हैरोल्ड लस्की क्या क्या बोलते हैं, ठीक है, ये पॉलिटिकल फिलोसोफर है। इन्होंने कहा था कि on the relationship between the prime minister and the cabinet, he said prime minister is the central
टू इट्स फॉर्मेशन, सेंट्रल टू इट्स लाइफ एंड सेंट्रल टू इट्स डेथ। यानी कि कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर का रिलेशन बताया यानी, यानी कि यही है जो है, पूरा सेंटर यही है, ठीक है। एंड ही डिस्क्राइब्ड हिम एज द पाइवट अराउंड विच द एंटायर गवर्नमेंटल मशीनरी रिवॉल्व्स, ठीक है। सो HRG ग्रीव्स, क्या कहते हैं, द गवर्नमेंट इज द मास्टर ऑफ द कंट्री एंड प्राइम मिनिस्टर इज द मास्टर ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि गवर्नमेंट तो कंट्री की मास्टर है, लेकिन इस गवर्नमेंट का भी मास्टर प्राइम मिनिस्टर है। मुनरो मुनरो क्या कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो कैप्टन ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट है, स्टेट का जो शिप है ना उसका कैप्टन है। और राम से मुहिर ने कहा है कि ये हमारे स्टीयर्समैन ऑफ द स्टीयरिंग व्हील ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट है। यानी कि शिप है, उसका व्हील है, ठीक है, उसके स्टीयर्समैन, यानी कि जिधर ये घुमाएंगे ना उधर ही जाएगा शिप, तो ये बोलते हैं। काफ़ी लोग इनको इतना इंपॉर्टेंट मानते हैं कि इनके बेसिस पे इसको प्राइम मिनिस्टरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है। RH क्रॉसमैन ने कहा था द पोस्ट ओवर एपक हैज़ बीन द फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कैबिनेट गवर्नमेंट इनटू द प्राइम मिनिस्टरियल गवर्नमेंट। इसके बहुत से रीजंस और भी हैं गाइस, इसके कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटीज़ और जो इनके डिफरेंट फैक्टर्स भी हैं, आप उसको पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये भी कहा गया कि पार्लियामेंट इज नॉट इन प्रैक्टिस सोवरेन, द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हैज़ नाउ कोलैप्स्ड एट द वेस्टमिंस्टर। वेस्टमिंस्टर इज द प्लेस जहाँ पर ब्रिटेन की पार्लियामेंट है, ओके। सो द बेसिक डिफेक्ट इन द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ गवर्निंग इज द सुपर मिनिस्टीरियल पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ऐसा भी कहा गया। ये इन जनरल हम बात कर रहे हैं जो प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ओके। सो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी ये चीज़ एग्जैक्टली लागू होती है। अब एकदम लास्ट पे पहुंच चुके हैं हम चैप्टर के, तो रिलेशनशिप विद द प्रेसिडेंट क्या है। सबसे पहले आर्टिकल 74 देखो, इसमें ये बात है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर होंगे एज द हेड टू एडवाइस द प्रेसिडेंट, ठीक है। सो प्रेसिडेंट कोई भी काम करेंगे ना वो इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे करेंगे, जिसको हेड करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। हु शैल इन एक्सरसाइज इस फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस, ओके, जो मैंने आपको बताया। However, President may require the Council of Ministers to reconsider such advice, and the President shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration। तो वही बात है ओवरऑल जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। आर्टिकल 75 में ये है कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट और अदर मिनिस्टर को ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। सेकंड, जो मिनिस्टर्स होंगे ना वो ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट होल्ड करेंगे, और इसको भी एडवाइस कौन करेगा, हमारे जो हमारे प्रधानमंत्री है वही करेंगे। सो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शेल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। तो ये तीसरा बेसिकली रिलेशन है, ठीक है, कि जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली किसको रिस्पॉन्सिबल होंगे, हाउस ऑफ द पीपल को, क्योंकि वहीं से रिप्रेजेंट होकर के आए वो। नेक्स्ट हमारे आता है आर्टिकल 78। इसके अंदर ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर को यहाँ बताया कि टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजन of the council of ministers relating to the administration of the affairs of the union and proposal for legislation। कभी भी देखना कि जब भी प्राइम मिनिस्टर या फिर कहीं भी कोई भी जाकर के अपनी पॉलिसीज़ को, अपने डिसीजंस को बताते हैं ना, तो वो राष्ट्रपति का नाम सबसे पहले लेते हैं, ठीक है। सो टू फर्निश सच इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन इज द प्रेसिडेंट में कॉल। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आती है आपकी, अगर प्रेसिडेंट को जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मैटर्स हैं, कोई भी मैटर हो, अगर उस पर कंसिडर करना हो तो उसकी, या फिर कोई डिसीजन को देखना हो मिनिस्टर की, तो राष्ट्रपति उसको मंगवा सकते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, ओके, बिकॉज ही इज़ द चैनल ना, यही तो चैनल है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और उनके बीच का ब्रिज यही है। अब ऐसे वैसे प्राइम मिनिस्टर देख लो जो पहले चीफ मिनिस्टर थे, तो सबसे पहले आते हैं ऐसे मोरारजी देसाई। ये कहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, हाँ यूपी के थे क्या, ठीक है, मुझे बताओ आप, ठीक है। तो ये 6 बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल बात बता रहा हूँ मैं। ये 6 जो प्रधानमंत्री है हमारे, जो कि चीफ मिनिस्टर थे पहले, उनका नाम और उनके सामने इनकी स्टेट लिखना कि कौन से स्टेट के ये सीएम थे। चरण सिंह कहाँ के थे, वीपी सिंह बताया मुझे। PV नरसिम्हा राव, ये बहुत ही सिंपल। HD देवगढ़ सर। उसके अलावा नरेंद्र मोदी जो कि गुजरात के थे। ये तो बहुत ही सिंपल है, ओके। तो आप यहाँ से देख करके बता सकते हैं और कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, ओके। नेक्स्ट लेसन में बात करेंगे सेंट्रल काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स। तो आंसर जरूर करना क्वेश्चन का, बहुत ही सिंपल है, वहीं से देख करके आप आंसर कर सकते हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी काफ़ी अच्छी, ठीक है। नेक्स्ट लेसन में देखते हैं सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कंप्लीट कर चुके हैं हम, थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं, और बस शेयर करते रहो, पढ़ते रहो और अच्छे से रिविजन करते रहो, ओके। सो मिलते हैं अगले लेसन, जब तक स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे।